हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। देखते हैं हमें कैसे करना है। सो लेट्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम तो एडिशन के थ्रू भी चीज़ों को अपने नंबर्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशन में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इजी रहता है और समय की भी बचत होती है। इसलिए हमें मल्टीप्लाई आना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आपको 10 लोगों को 10-10 रुपये देना है, तो आपको काउंट करना होगा 10 रुपये को 10 बार, 10 टाइम्स। 10 रुपीज़ को 10 टाइम्स प्लस करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको कितने रुपए चाहिए, जिससे कि आप 10 लोगों 10 पीपल्स को 10-10 रुपीज़ दे सकते हो। लेकिन अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपको 100 रुपीज़ देनी है। आपके पास 100 रुपीज़ रहना चाहिए। इसलिए मल्टीप्लिकेशन हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मल्टीप्लाई का ये सबसे स्मॉल वर्ज़न है, सबसे छोटा लेकर के आई हूँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। ओके, ऐसे हम 2 और 2 को प्लस करते हैं, तब पर भी तो हमारा 2 ही आता है। जब हम 2 + 2 करते हैं तब पर भी हमारा 4 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 4 आएगा। जैसे कि अभी आप देखिए, 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पर हमारा 4 आया। बट यही अगर हम ये हमारा है क्वेश्चन 2 × 3। इसको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा 5 आता है। बट इसी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा 6 आता है, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। इसीलिए हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है सीखना। ये हमारे समय को बचाता है। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू आवर डेली लाइफ। मल्टीप्लाई सीखने से हमारे जो भी डेली वर्क्स हैं वो इजी हो जाते हैं और कम समय में होता है। इसीलिए हमें इसे सीखना ज़रूरी होता है। ये हमें स्मार्ट बनाता है, ताकि हम अपने काम को जल्दी करें। हमें कुछ भी ज़्यादा लोगों के लिए करना है तो हम मल्टीप्लाई करके उसे ईज़िली बता सकते हैं कम टाइम में, जबकि एडिशन में वो टाइम ज़्यादा लेता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। The third question is 4 × 5। तो 5 का टेबल हमें 4 टाइम्स पढ़ना है, तो क्या आ जाएगा? 20। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 × 7। तो 6 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ें तब पर भी हमारा सेम नंबर आएगा। चाहे हम 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ें तब भी हमारा सेम नंबर आएगा। ओके, तो 6 × 7 = 42, तो हमें यहाँ 42 लिख देना है। तो हमने यहाँ 42 लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड what I will teach you. I hope you will understand. मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता चल रहा होगा। ओके क्लास, the next question is 9 × 8। तो 8 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 72। ओके, देन 6th क्वेश्चन इज 2 × 0। तो 0 को हम किसी से भी प्लस करते तो सेम नंबर आ जाता था। 0 को हम किसी से माइनस करते थे तब पर भी हमारा 0 आ जाता था। बट मल्टीप्लाई में 0 का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होता है
जीरो अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जीरो आता है। इस बात को आप याद रखें हमेशा। जीरो किसी भी बड़े नंबर से या फिर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 25 आता है। ओके, देन 8 क्वेश्चन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा। ओके, इस क्लास में मैंने लगभग सारे नंबर्स के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है। जीरो के साथ कैसे करता है, 1 2 3। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू लाइक माई क्लासेस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। लास्ट क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। 5 मल्टीप्लाई 9, इसका आंसर क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, बाय क्लास, टेक केयर and keep watching my videos. And this video is very informative and knowledgeable for your daily life. Please like, share and subscribe. Okay, bye. Take care.